अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये हैं जी नरगिस के फूल, जो कि एक वो शेर भी मशहूर है ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों को भी दिखाऊं कि नरगिस के फूल किस तरह से होते हैं। और इनकी खुशबू यकीन करें बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी। ये ममा के घर खिले हुए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आज है फ्राइडे, तो जो है ना फ्राइडे का दिन तो वैसे भी बिज़ी होता है, लेकिन ना कुछ कपड़े बहुत ज़रूरी थे वॉश करने वाले, तो मैंने सोचा कि इनको वॉश कर लूँ। वैसे मैं ना अमूमन फ्राइडे के दिन मशीन वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर मशीन लगा लेना तो फिर नहाने में और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना इन कामों में वेस्ट हो जाता है, तो फिर नमाज़ को लेट हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अलावा ही किसी दिन में कर लिया करूँ, लेकिन बस काम तो फिर काम होते हैं ना, और बच्चे ज़ाहिर है अब साथ रहते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि बस इनको धो ही लेना चाहिए। फिर पूरा वीक कहीं ना कहीं आना जाना इधर उधर, मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिजी है कि बंदा क्या कहे। कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए होते हैं, तो बस एक धुलाई हम धोते हैं और दूसरी वाली सूख जाती है, तो मैं जो है ना एक इधर ये डाल के जा रही हूँ। और असल में ना अभी हम लोगों ने तारें वगैरह लगानी है, तो इसलिए ज़रा दीवार पे ही डाल लेते हैं। आज अब्दुल आहद भी जो है ना यहीं पे आया हुआ है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और जो कपड़े खुश्क हो गए थे मैंने सोचा कि इनको भी उतार के नीचे ही लेती जाऊँ। और अभी मैं जो है ना नीचे आई, मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए, तो मेरे घर जो है ना ये गिफ्ट आ गया साग का, और साथ में मक्खन है, और ये साथ में घर का बना हुआ ना ये हरी मिर्च का अचार बना हुआ है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। ये मेरी एक बहुत ही करीबी जो है ना रिलेटिव भी हैं, लेकिन दोस्त भी हैं। मुखलिस दोस्त होते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत ख्याल करती हैं और मेरे घर इस तरह की चीज़ें बेचती रहती हैं। वैसे सर्दियों में ना साग का तोहफ़ा कहीं से भी आ जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये अचार देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कहा कि चलो जी आज का खाना तो हो गया, अब हम साग ही बनाएंगे। फ्राइडे की जो है ना सारी सुनते पूरी करनी चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए कि इंसान जो है ना सारी सुनते पूरी करे, शावर ले, और जिस तरह से ये होता है ना कि मतलब सारी सफाई का ख्याल करना चाहिए। और मैं अभी ऑयलिंग कर रही थी और मिनसा मुझे तंग कर रही थी कि मुझे भी ऑयल लगा दो, लेकिन मैंने मिनसा को जो है ना कल ही शावर दिलाया था, तो मैंने कहा आप भी, आपको बिल्कुल नहीं दिलाना मैंने शावर, क्योंकि उसी दिन अगर मैं भी शावर लूँ और मिनसा भी ले तो फिर बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। और अभी बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने उनके लिए फ़्राइज़ बना दिए। और साथ ही जो कपड़े मैं जो है ना अभी उतार के आई थी, मैंने कहा कि इनको भी लपेट के रख देती हूँ। साथ ही साथ काम अगर ख़त्म कर लिया जाए ना तो ठीक होता है। अगर कोई काम रख दिया जाए ना, कपड़े रख दें या कुछ भी रख देना, तो फिर वो काम पड़ा ही रह जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ हर काम को उसी तरह से कर दिया जाए, वरना आपको पता है कि घर बिखरता 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 ही जाता है और मुझे तो बिल्कुल सुकून ही नहीं आता है। मेरे अंदर क्या, मेरी हम सब बहनों के अंदर ना मम्मा वाली रूह है, क्योंकि हमारी मम्मा जो है ना सफाई का बहुत ख्याल करती हैं। आप कभी भी उनके घर चले जाए ना तो उनका घर साफ़ ही होता है। बस वही कहते हैं ना कि औलाद माँ बाप से ही हर चीज़ लेकर आती है। अगर कहीं पे रिश्ता करने जाए ना तो वो कहते हैं कि उसकी माँ को देख लिया करें, क्योंकि हर बेटी जो है ना अपनी माँ का अक्स होती है। आप वक्त के साथ साथ ना आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि हर बेटी के अंदर अपनी माँ वाली यादें होती हैं, और ये है भी हकीकत। अगर माँ आपकी सफाई सुथराई वाली है या माँ आपकी गुस्से वाली है या कुछ भी, जाहिर है हर चीज़ औलाद अपनी माँ से ही सीखती है। अच्छा, मैं जो सॉक्स के पेयर्स होते हैं ना उनको इस तरह से लपेट के रखती हूँ कि एक सॉक्स को उसके दूसरे के अंदर ही, इस तरह से एक तो ये स्पेस भी कम लेती हैं और गुम भी नहीं होती हैं। हम अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो है ना सॉक्स ढूंढ रहे होते हैं कि एक पेयर पड़ा हुआ है दूसरा नहीं है, तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो एक तो स्पेस भी कम लेंगी और जो है ना आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक सॉक्स दूसरी के अंदर ही मौजूद होती है। जिस दिन हम लोग जो है ना कपड़े वॉश करते हैं तो उसी दिन मेरी कोशिश होती है कि एक दो सूट अरशद के जो है ना मैं प्रेस करके रख दूं, तो मैं साथ ही साथ में उनके प्रेस करके रखती रहती हूँ। फिर ये होता है ना कि सुबह के टाइम जो अगर उन्होंने जल्दी भी जाना हो तो मुझे रात में या सुबह में ये टेंशन नहीं होती कि कपड़े भी प्रेस करने हैं। देखिए, अगर आप लोग हर काम को जो है ना एक तरतीब के साथ और एक टाइम रख लेंगे ना कि हमने ये काम इस तरह से करना है, तो आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल नहीं आएगी। जब आप एक एक साथ चीज़ें रखते जाएंगे कि मैं जो है ना बाद में कर लूँगी, वो कहते हैं ना जो कुछ है अभी है, तो इसलिए काम भी उसको भी अभी अभी किया करें कि जो काम है बस अभी करना है। क्योंकि अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि काम तो रह ही जाते हैं।
वो तो कभी ख़त्म होने ही नहीं होते। और वैसे हमारी तो रूटीन भी बहुत ज़्यादा बिजी होती है, कभी ममा और के घर जाना होता है, कभी इन लॉज के यहाँ, कभी कोई दावत आ जाती है, कभी कहीं मिलाद आ जाता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जो एक दो दिन मुझे मिलता है ना घर पे, तो मैं वो काम ख़त्म कर लेती हूँ अपने। काम के साथ साथ ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये जो है ना, एक टैबलेट है स्टेरोल डी की, अक्सर जो है ना, मतलब 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं एक टैबलेट ज़रूर ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपको अगर कोई कमर में या कहीं पे भी जिस्म में पेन वगैरह है ना, तो ये उसको जो है ना ठीक करता है। मेरा मतलब आजमाई हुई चीज़ है, आप लोग भी इसको खाएं, बिल्कुल कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इजीली आप इसको ले सकते हैं। अगर आप जो है ना इसको, अगर आपको ज़्यादा कमर वगैरह में पेन रहता है तो आप महीने में एक ले सकते हैं। वैसे मैं इसको हर 2 महीने के बाद एक मेडिसिन लेती रहती हूँ। और जुम्मे की नमाज़ का टाइम भी हो गया और मैंने नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला से दुआ की। हमारे चाचू जो है ना इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता। तो अभी रिसेंट ही मेरे जो है ना चाचू की डेथ हुई है। उनको कैंसर था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे दादा दादी की, मेरे नाना नानी की, सबकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे। दुआओं में सबको याद रखा करें और सबसे पहले जो है ना अपने वालदैन के लिए लाजमी तौर पे दुआ किया करें, क्योंकि कोई भी वो दुआ कबूल नहीं होती जिसमें आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं करते। और हमारा आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।